Hello dear students, after explaining the indefinite integrals in the first three videos, now we are going to discuss integration by substitution further. तो मैंने आज से पहले वीडियो में आप लोगों को इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में tan x cot x के जो इंटीग्रेशन थे वो आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं और मैं आज उसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ. तो प्लीज़ इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखें और इसके बाद जो हम अगले कॉन्सेप्ट पर आएंगे तो वो शुरू के जो आपके ये वीडियोस आने वाले हैं, शुरू के जो 10-12 जो लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, अगर आपने उन लेक्चर्स को ठीक से अटेंड कर लिया और क्वेश्चंस कर लिए तो आप इंटीग्रेशन में आगे कहीं भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे और सारे के सारे काम आपके आसान हो जाएंगे. तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का जो आज का जो टॉपिक है वो कंटेंट्स है वो ये देख लें कि अब आपको जो फंक्शंस हैं वो इस टाइप के लिखे हुए दिखाई देंगे. इससे पहले वीडियोस में हमने क्या देखा था कि आप वहां पर फंक्शंस को सिंप्लीफाई कर रहे थे और सिंप्लीफाई करने के बाद उस फॉर्म में लेके आए थे जिसका इंटीग्रेशन आपको पता था. लेकिन आज का हमारा टारगेट क्या है कि अब आपको यहां जो फंक्शन दिखाई दिए देंगे वो आपको इस फॉर्म में दिखाई देंगे. देखिए fx एक फंक्शन है और आप सभी जानते हैं कि उसके डिफरेंशिएशन को हम f' से रिप्रेजेंट करते हैं. तो या तो फंक्शन इस फॉर्म में होगा या फंक्शन इस फॉर्म में होगा या फंक्शन इस फॉर्म में होगा या ये भी हो सकता है fx ऊपर लिखा हो और f' नीचे लिखा हो. इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल कि fx फंक्शन ऊपर है और उसका डेरिवेटिव नीचे है. देखिए कैसे, जैसे मान के चलिए मैंने एग्जांपल लिया और यहां लिख दिया मैंने log x और अपॉन में लिख दिया x और ये हो गया dx. तो आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते. जैसे कि हमने पहले वीडियोस में पढ़ा था तो वहां हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस, उन सबको यूज कर रहे थे. तो यहां पे आपको करना क्या है कि आप ये देखेंगे कि कौन सा फंक्शन किसका डेरिवेटिव है, उसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा और यहां पे आपका कमांड होना बहुत ज्यादा जरूरी है. राइट बच्चों, क्योंकि ये आपका बेसिक है. इसके बाद हम जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो प्रीवियस कॉन्सेप्ट सारे की सारे वहां पर ऐड होते चलेंगे. तो ये आप फॉर्म्स याद रखें, ये फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, चौथी फॉर्म, और मैं आज सारे की सारे इन फॉर्म्स के ऊपर आपके लिए एग्जांपल्स लेकर आया हूं और यहां से ही आपको एग्जांपल समझने, फिर आपको अपनी टेक्स्ट बुक से या किसी भी हेल्पिंग बुक से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. तो आज मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं उसको ध्यान से देखें और देखिए आज का जो पहला एग्जांपल है, मैं सारी चीजें आपको बताता चलता हूं. तो जो पहला एग्जांपल हमारे पास है आज का वो है बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 एंड dx. तो यहां आप इसको देखें तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा सोच लें कि आपको मालूम है कि अगर आप इस फंक्शन को लेट करते हैं t तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x और 5x का डेरिवेटिव होगा 5 और 7 का होगा 0. तो आपको पता है कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है तो वहां लिखा हुआ है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. तो हमने लेट किया x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 प्लस 5x माइनस 7 को t. तो ये हो गया बच्चों आपका 2x प्लस 5 और ये होगा dt ओवर dx, जिसको मैं dx इज इक्वल टू क्या लिख रहा हूं, dt लिख रहा हूं. तो यहां से आपको जो dx की वैल्यू ऑब्टेन्ड हुई वो कितनी हुई, dt ओवर x स्क्वायर प्लस, सॉरी यहां से आपको 2x प्लस 5 dx की जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली, वो dt मिली आपको. इस फंक्शन को मैंने क्या माना था, t, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 अपॉन x dx का जो इंटीग्रेशन था दैट वाज log x प्लस c. तो इस फंक्शन को हम क्या लिखेंगे, log t प्लस c. और सारे बच्चे जानते हैं कि यहां पे जो log t है, t हमने एज्यूम किसको किया है, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 और प्लस c. इसके आगे मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि अगर आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल गेट दिस, सभी को मालूम है. राइट, तो इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो ये होगा. तो यहां आप ध्यान कर लें और समझ लें किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं. तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट आज का. अब मैं आपके लिए एग्जांपल नंबर 2 लेकर आता हूं और यहां मेरे साथ साथ आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि फंक्शन को हमें किस तरीके से करना चाहिए. देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x और ये हो गया आपका dx. अब आप यहां थोड़ा सा सोचें समझें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये फंक्शन का डेरिवेटिव ये नहीं हो सकता, लेकिन हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और अगर हमने इसको सिंप्लीफाई किया
तो हमको मिला 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और अपॉन में आया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और ये हो गया आपका dx। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो यू विल गेट cos x माइनस साइन एक्स, और अपॉन में कितना आया cos x प्लस साइन एक्स और dx। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इस फंक्शन को लेट करते हैं t तो ये डेरिवेटिव होगा, या इस फंक्शन को लेट करते हैं t तो ये डेरिवेटिव होगा। ध्यान से समझ लें, अगर हम इस फंक्शन को लेट करते हैं t कि ये डेरिवेटिव होगा, या इसको लेट करते हैं t कि ये डेरिवेटिव होगा, तो हमने लेट किया cos x प्लस साइन एक्स को t, तो सभी बच्चे जानते हैं कि जो cos x का डेरिवेटिव है वो माइनस का साइन x, और साइन x का जो डेरिवेटिव है दैट इज cos x। सबको समझ में आ रहा होगा cos x माइनस साइन x, और ये हो गया dx इज इक्वल टू dt। तो मैं यहां जब इसको रिप्लेस करूंगा बच्चों, तो cos x dx, cos x माइनस साइन एक्स dx की जगह मैं क्या रिप्लेस करूंगा, इसकी जगह मैं रिप्लेस करूंगा cos x माइनस साइन एक्स dx की जगह पे dt, और अपॉन में कितना आ गया t, तो वापस से इसका आंसर कितना आया log t, और प्लस c, और t की जगह आपने कितना रिप्लेस करना है, दैट इज cos x प्लस साइन एक्स प्लस c। तो ये एग्जांपल नंबर 2, राइट स्टूडेंट्स। नाउ वी मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 3। तो यहां मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराए देता हूं। एग्जांपल नंबर 3 की अगर हम बात करें तो एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, दैट इज e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। अब यहां मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि कौन सा किसका डेरिवेटिव है। तो मैंने यहां पे लेट किया e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू t। तो यहां e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होगा, और यहां हमारी चेन रूल लगनी है। तो चेन रूल की अगर हम बात करें तो यहां प्लस e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x होगा, और माइनस x का कितना होगा -1, तो वो यहां आ जाएगा, राइट। और ये हो गया आपका dt। तो यहां से हमने इसको वापस से रिप्लेस किया, तो ये हो गया dt अपॉन t, तो ये हो गया आपका log t प्लस c, और t की वैल्यू वापस से आप रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से आपका एग्जांपल नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो ये एक ही पैटर्न के 3 एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं कि जहां पर आपका फंक्शन नीचे लिखा हुआ था, आपने उसको लेट किया और ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव था। तो अगले एग्जांपल की अगर हम बात करें, अब एग्जांपल नंबर 4, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स dx। यहां पे थोड़ा सोचना है, समझना है कि क्वेश्चन को किस तरीके से कर रहे हो। मैं आपको सारे रिजल्ट बता देता हूं कि आपको सभी को ठीक से मालूम है कि अगर हम साइन एक्स को लेट करेंगे तो कॉस एक्स फंक्शन हमारा रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि यहां पे आपका साइन एक्स एक फंक्शन है, कॉस एक्स एक फंक्शन है, और हमें अभी इंटीग्रेशन के अंदर प्रोडक्ट रूल नाम की कोई चीज हमारे पास नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, तो आपने करना क्या है, करना रिड्यूस ही है, लेकिन बाय सब्सटीट्यूशन। तो अगर आप लेट कर ले साइन एक्स को t, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव सारे बच्चे जानते हैं, cos x dx इज इक्वल टू dt। तो यहां ये cos x dx को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, dt से रिप्लेस कर देंगे, और ये कितना हो गया t क्यूब, और t क्यूब का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, और t हमने किसको एज्यूम किया है, साइन x को। तो यहां आपका जो आंसर आया साइन की पावर 4x अपॉन 4 प्लस c, राइट बच्चों। तो ये आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। अब अगर आप मान के चलें कि गलती से आपने क्या किया कि cos x को लेट कर गए t, हो वहां से भी जाएगा क्वेश्चन, लेकिन दैट विल बी अ लेंथी प्रोसेस। तो बेटर ये रहेगा कि आप sin x को लेट करें t, तो cos x रिड्यूस हुआ और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। तो एग्जांपल नंबर 4, नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, एग्जांपल नंबर 5, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है आपका log x रेज टू द पावर 3 अपॉन में x dx। तो सभी को मालूम है कि log x का डेरिवेटिव नीचे लिखा हुआ है, तो आपने लेट किया log x को t, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना आया, 1 अपॉन x dx,
इज इक्वल टू डी टी, तो आप ये dx अपॉन एक्स को यहां से रिप्लेस कर देंगे dx अपॉन एक्स, तो ये हो गया आपका dt। log x को क्या माना था, t क्यूब, तो t क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, और t कितना है आपका, तो ये हो गया log x रेज टू दी पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। राइट बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 5 आपका कंप्लीट हो चुका है। एक और एग्जाम्पल्स, और सारे के सारे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं मैं जो आपके लिए लेकर आया हूं। एग्जाम्पल नंबर 5, तो यहां इसीलिए बोला जाता है कि इंटीग्रेशन करने से पहले आप ये श्योर हो जाएं कि आपका डिफरेंशिएशन कितना स्ट्रांग है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल है आपका 4 साइन इनवर्स x रेज टू दी पावर 3 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो अभी यहां सबको समझ में आ रहा होगा कि कौन किसका डेरिवेटिव है, और आप देखें तो साइन इनवर्स x जो फंक्शन ऊपर लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, उसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो ऑब्वियसली हमको साइन इनवर्स x को लैट करना पड़ेगा t, जिसका डिफरेंशिएशन हुआ 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहां से हमने इसको रिप्लेस किया, तो ये कितना आ गया आपके पास 4t क्यूब, और ये पूरा का पूरा फंक्शन रिप्लेस हो गया आपका dx अपॉन दिस, तो दिस विल बिकम dt। तो यहां जो इंटीग्रेशन होने वाला है दैट इज t टू दी पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, तो 4 से 4 कैंसिल हुआ, t कितना है आपका साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x टू दी पावर 4 और प्लस c, ये c लगाना ना भूलें। राइट बच्चों, तो एक और एग्जांपल कंप्लीट। अब दूसरे एग्जांपल की तरफ लिए चलता हूं। एग्जांपल नंबर 7, तो मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चंस बता देता हूं इंटीग्रेशन में। साइन एक्स अपॉन 3 प्लस 2 कॉस एक्स dx, और ये बेसिक आना आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये बेसिक आपका स्ट्रांग नहीं होगा तो आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चन नहीं निकलेंगे, क्योंकि वहां आपकी लिमिट चल जाएगी। अब आप यहां ध्यान से देखें तो इस पूरे के पूरे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ऊपर लिखा हुआ है, तो हमने क्या लेट किया 3 प्लस 2 कॉस एक्स को लेट किया t, अंडर रूट के साथ लेट नहीं करना है, केवल अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन है उसको लेट करना है t। सभी बच्चों को मालूम है कि 3 का तो 0 हो जाएगा, 2 cos x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो माइनस का 2 sin x dx इज इक्वल टू कितना होगा dt। तो मैं यहां से sin x dx की जब वैल्यू निकालूंगा तो sin x dx की जो वैल्यू हमको ऑब्टेन्ड होगी दैट विल बी dt बाय माइनस 2। तो मैंने यहां से इसको रिप्लेस किया, माइनस का 1/2 dt ओवर वॉट अंडर रूट t। तो ये आपका एक एल्जेब्रिक फंक्शन आ चुका है, और आप सभी को मालूम है कि इस फंक्शन को आपने क्या लिखना है, t रेज टू दी पावर माइनस का 1/2 dt, और ये x टू दी पावर n काम करेगा, और ये हो गया आपका, यहां हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो t की पावर माइनस का 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस का 1/2 प्लस 1 प्लस c। इसके आगे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और जो t की वैल्यू आपने एज्यूम की थी वो वहां उसको रिप्लेस कर देना, तो यू विल गेट द आंसर। तो राइट बच्चों, और क्वेश्चन देखिए इसके बाद, जहां पर आप ये देख रहे हैं कि अब जो फंक्शन है वो फंक्शंस के यहां पे कंपोजिशन चल रहे हैं, उसका एग्जांपल ये है 8th। आपको इंटीग्रेशन करना है sec स्क्वायर 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब आप यहां थोड़ा ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें कि आपको मालूम है कि tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो नीचे लिखा हुआ है, तो sec स्क्वायर 2x, sec स्क्वायर 2 tan इनवर्स x है, तो बजाय tan इनवर्स x को लैट करने के अगर हम पूरे के पूरे फंक्शन 2 tan इनवर्स x को लैट कर लेते हैं t, तो हमारा काम आसान हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा sec स्क्वायर t, और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं। तो यहां से हमने 2 tan इनवर्स x को लैट किया t, अब हमने इसको डिफरेंशिएट किया, तो ये हो गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की अगर हम वैल्यू ऑब्टेन करें तो ये वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, दैट विल बी dt बाय 2। तो यहां आपका क्वेश्चन हो गया 1 अपॉन 2 sec स्क्वायर t dt, और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन सारे बच्चों को पता है tan t प्लस c, और यहां जो हमने t को लैट किया था वहां उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, तो t की जगह आपने क्या रिप्लेस किया
2 tan इनवर्स x प्लस c। राइट बच्चों, तो एक और क्वेश्चन आपके लिए कंप्लीट किया मैंने, उसके बाद 2-3 एग्जांपल और लीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्स्टिट्यूशंस वाले क्वेश्चंस करने की कोशिश जरूर करें, और ये क्वेश्चन आप RD शर्मा या RS अग्रवाल से करें तो बेटर होगा, क्योंकि वहां नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिलेंगे। तो इसके लिए आपको RD की 8th एक्सरसाइज, 9th एक्सरसाइज और 10th एक्सरसाइज फॉलो करनी पड़ेंगी। इसके बाद कुछ और अच्छे क्वेश्चंस आपके सब्स्टिट्यूशन के। एग्जाम्पल नंबर 9 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 9th क्वेश्चन है आपका x क्यूब साइन x टू दी पावर 4 dx। अभी सभी को मालूम है कि आपने करना क्या है कि फंक्शन को रिड्यूस करना है और उस फॉर्म में लेके आना है जिसका इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सारे बच्चों को पता है कि x की पावर 4 का इंटीग्रेशन यहां पे लिखा हुआ है, सिर्फ कमी है तो किस बात की कि यहां पे 4 नहीं है। तो हम ये भी कर सकते हैं चाहे तो कि 4 का हम यहां पर मल्टीप्लाई करा दें और 4 का यहां पर डिवाइड मार दें। तो हम सभी को मालूम है कि x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है। तो अभी आप श्योर कर लें अपने आप को, स्ट्रॉन्ग कर लें अपने आप को, क्योंकि जब हम आगे इसके क्वेश्चंस करने जाएंगे तो वहां पे आपको लैट वैट कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको आंसर लिख देना है। तो x की पावर 4 को जब हम लैट करेंगे t, तो सभी बच्चे समझ रहे हैं इसका इंटीग्रेशन 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt होगा। तो मैं इसको यहां से रिप्लेस करूं तो ये आपका कितना हो जाएगा sin t dt, और sin t dt का इंटीग्रेशन सारे बच्चों को मालूम है कि ये माइनस का cos हो जाएगा cos t प्लस c, और t की वैल्यू वापस से आप यहां रिप्लेस करने वाले हैं, और t की वैल्यू है कितनी आपकी x की पावर 4 प्लस c, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। राइट बच्चों, तो वेट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। और फिलहाल मेरे करने से पहले आप अगला क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन यू। और यहां आप वीडियो पॉज करेंगे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और प्लीज देखते रहें, करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब आप, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 6 dx। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन का, और आज वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और प्लीज 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 ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन एंड आस्क मी योर डाउट्स। आप सभी को यहां देखना है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है। तो आप थोड़ा सा दिमाग चलाएं तो इस पूरे के पूरे फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो आपका ये लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। तो हमने लेट किया tan इनवर्स x क्यूब को t, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं जब इसका स्क्वायर करूंगा तो आई विल गेट x टू दी पावर 6। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग जब मैं x क्यूब को डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो आप चाहें तो x स्क्वायर अपॉन इसकी वैल्यू निकाल लें, या फिर मैंने अभी आपको बताया कि यहां आप 3 से मल्टीप्लाई करें और 3 से डिवाइड कर दें। तो अभी आप देख रहे हैं कि आपके पास 3x स्क्वायर dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 की वैल्यू मिल चुकी है। कितनी है? दैट इज द 1 अपॉन 3 tan इनवर्स, सॉरी पूरे को लेट किया मैंने, t dt। तो यहां जब आप 1/3 t का इंटीग्रेशन करेंगे तो t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और यह आया आपका 1/6, और t हमने किसको लेट किया था? tan इनवर्स x क्यूब की होल पावर 2 प्लस c। तो यहां मेरा मानना यह है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं। तो प्लीज क्वेश्चन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अपने मैथ्स को स्ट्रांग रखिए और खुश रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।